बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में दक्षता अभ्यास 8 के बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक सॉल्व करेंगे। 15 तक सॉल्व करेंगे। ओके, पार्ट 1 में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व किए थे। फिर पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक सॉल्व किए थे। अब पार्ट 3 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 नोट करते हैं कॉपी पर, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में नोट कर लिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब कोई संख्या होती है तो क्या करते हैं, पीछे वाली संख्या का इससे हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो 12 बराबर हो जाएगा 144। जब गुणा करने पे जितना आता है उसका हम क्या करते हैं, फैक्टर कर देंगे। ठीक है, फैक्टर करने पर हमें उसमें दो जोड़े ऐसे बनाने हैं कि जब हम उसको जोड़ें तो कितना आना चाहिए, जो बीच में संख्या होती है। जैसे यहाँ पर 25 दे रखा है तो जोड़ने पर हमारा यहाँ पे जैसे प्लस है तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। जब हम उसका दोनों का गुणा करें तो कितना आना चाहिए, हमारा 144 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 12 बराबर 144 हो गया। ठीक है, 144। अब इसका आप क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 7 14, 2 दूनी 4, और फिर हो जाएगा 2 3 6, 2 6 12, फिर हो जाएगा यहाँ पे 2 1 2 और 2 8 16, फिर 2 9 18 हो जाएगा, और 9 है 3 से जाएगा, 3 3 3 9 और 3 1 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका हमने फैक्टर कर दिया। अब इसमें हमें दो जोड़े ऐसे बनाने हैं कि हम तो जब जोड़े तो कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। जब हम उसका गुणा कर दें कितना आना चाहिए, 144 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इतना इसको बनाते हैं। ठीक है, जब इसको हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 3 9 प्लस 9 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं माइनस लगा है कि प्लस लगा है। अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस किया जाता है। ठीक है, तो 16 और 9 हम जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, और 16 नेमा कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, जब हम इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। जब हम इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो दो संख्या हमारी क्या बनी, 16 और 9 बना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12x²। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर एक संख्या 16 है तो 16। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे यक्स है। ठीक है, तो 16 यक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 9 यक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर कितना है, प्लस 12 बराबर 0। ओके, अब इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12x² प्लस 16x। ठीक है, फिर प्लस प्लस की गुणा होगी तो प्लस रहेगा, 9x प्लस 12 बराबर 0। अब देखेंगे इसमें। ठीक है, फिर इसमें पहले देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा और 4 चक्कू 16 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों जगह जो है 4x यहाँ भी मिल रहा है, 4x यहाँ भी हमें कॉमन एक जैसा मिल रहा है। तो हमारा जो 4x है वो क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया, 4 3 12। ठीक है, तो 3 यहाँ पर बच गया, 3x। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस, और फिर यहाँ पर क्या बच गया, 4 चक्कू 16, तो 4 यहाँ पे कॉमन चला गया तो 4 बच गया है, तो 4। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा देंगे, फिर देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है। ये होगा 3 3 9। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3 चक्कू 12 हो जाएगा। ठीक है, तो जो 3 यहाँ भी हो रहा है यहाँ भी मिल रहा है हमें, तो 3। ठीक है, तो 3 जो है हमारा कॉमन हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचा, एक 3 बचा और x बचा, 3x। ठीक है, प्लस यहाँ पे 4 बचा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब इतना हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, तो 3x प्लस 4 को हम कॉमन ले लेंगे। जो बच गया उसे सेकेंड ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पर 4x प्लस 3 बच गया, तो 4x प्लस 3। ठीक है, बराबर 0। अब हम यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, किसके बराबर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 4 बराबर 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 3x। ठीक है, बराबर की जब इस साइड जाएगा 4, प्लस का है तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा x बराबर माइनस का 4, जो ये इस साइड अभी गुणे में है 3, इस साइड जाएगा तो बटे में हो जाता है। ठीक है, तो बटे में 3 हो जाएगा। तो एक तो x का मान हमारा
ये निकल के आ गया, ठीक है। सेकेंड आप इसको यहाँ पे लिखेंगे 4x + 3 = 0 के, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, ठीक है, बराबर के इस साइड जब 3 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम x, ठीक है, बराबर माइनस का 3 और 4 है, इस साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो सेकेंड हमारा ये निकल आया। एक क्या निकला माइनस का 4/3 और दूसरा क्या निकला माइनस का 3/4, ओके। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 मैंने नोट कर लिया है, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x² - 4x, ठीक है, फिर माइनस इसको जब हम यहाँ पे लिखेंगे 4 दूनी 8 और 8 1 9 हो जाएगा, तो 9/4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो इसके नीचे भी एक मान लेंगे हम और इसके नीचे भी एक मान लेंगे, ओके। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। हर बराबर करेंगे तो क्या होगा, गुणे 4 हो जाएगा, गुणे 4, ठीक है। तो गुणे 4 वो हम लिखेंगे नहीं बच्चों, तो डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, गुणे 4, यहाँ पे भी गुणे 4, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर भी 4 एकम 4, तो सबके इसमें भी हम गुणा कर देंगे 4 से, ऊपर नीचे दोनों। तो यहाँ पे लिखते हैं, जब इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस जब इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौको 16x हो जाएगा। फिर माइनस इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसका तो हर सेम है, ठीक है, 4 तो है पहले से, तो यहाँ पर 9 रहेगा। तो सबका हर बराबर हो गया, तो एक जगह हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक जगह ही 4 लिख लेंगे, बराबर 0। इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे इसकी गुणा जब हम इसमें कर देंगे, 4 की गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 4x² - 16x, ठीक है, -9 = 0। इतना हो गया। अब इसकी गुणा हम इसमें करेंगे तो हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 हो जाएगा तो 36 का हम फिर फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर करते हैं फैक्टर। 36 का फैक्टर करेंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें इसको, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हमें यहाँ पे ऐसी संख्या बनानी है जब हम इसको घटाएं, ठीक है। तो कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, ठीक है। और जब इसको हम गुणा करें तो हमारा 36 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर इन तीनों की, सॉरी, यहाँ तक हम इन तीनों की गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 3 9 और 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है, 9 दूनी 18। और इस 2 को जो है इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाना है, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे और 2, तो 18 में से हम 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 16। तो 18 और 2 का हम जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4x², ठीक है, फिर -18x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस 2x, ठीक है, -9 = 0। अब तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x² - 18x, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस होगा, 2x - 9 = यहाँ पर एक गड़बड़ है बच्चों, ये इसको हम यहाँ पे माइनस ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों माइनस के हो गए तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। हमें लेकिन करना क्या है, माइनस करना है, तो ये क्या है, माइनस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x², फिर माइनस, ठीक है, 18x और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2x - 9। जब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा तभी माइनस होगा, ओके बच्चों। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा था, ठीक है, हम यहाँ पे प्लस लगा दिया था गलती से। अब बच्चों यहाँ कर क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, फिर इसमें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। तो यहाँ पर इसका जो फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी
4 हो जाएगा, ठीक है। तो और जब इसका करेंगे तो 2 नेमा 18 हो जाएगा। तो 2x दोनों जगह मिल रहा है, तो 2x जो है कॉमन हो जाएगा, ठीक है। जो बचा है यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर क्या बचा, 2x बच गया, ठीक है, 2x बच गया है। और फिर माइनस यहाँ पर क्या बच गया, 9 बचा है, ठीक है, 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर कॉमन क्या बच रहा है। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 लिख देंगे, जो बचा है उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे 2x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस फिर 9, ठीक है, ब्रैकेट 0। इतना हो गया। अब इस साइड यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2x माइनस 9, 2x माइनस 9 दोनों जगह 2x माइनस 9 मिल रहा है। तो 2x माइनस 9 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 9, ठीक है। जो बचा है उसे सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या बच गया है, 2x प्लस 1, 2x प्लस का 1 बच गया है बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर अब x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, लिखेंगे 2x माइनस 9 बराबर किसके, 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, ठीक है, जो 9 है बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 9 और जो 2 है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम सही में लिखेंगे, सही बट्टे में लिखेंगे तो यहाँ पे जब इसको भाग देंगे तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा, ठीक है। और तो क्या हो जाएगा, 4 सही 1/2, ठीक है। इतना निकल के आ गया। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0 के। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, ठीक है, बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड तो एक ये निकल आया। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 नोट कर लिया है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे a+1 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर a-1 लिखा है, तो इसको हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a+1, ठीक है, और x², फिर यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा, इस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे, एक बार लिखेंगे हम a+1, ठीक है, a+1, फिर यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर एक बार लिखेंगे a-1, ठीक है, a-1, और फिर ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम x, ठीक है, x, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a-1 प्लस a-1 बराबर 0, ठीक है। जब हम इसकी यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, जैसे कि ये कैसे लिखा, देखो, जब हम इसको, जैसे यहाँ पर हमें क्या लाना है, इसकी गुणा करनी है, ठीक है। तो हमें क्या लाना है, बीच में 2a लाना है, ठीक है। तो 2a कैसे आएगा, जैसे इसको हम लिखेंगे a+1, ठीक है, फिर क्या है, प्लस है, फिर a-1 लिखेंगे, a-1 लिखेंगे, ठीक है। तो जो ये प्लस का 1 है ये, और ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 2a बचेगा, ठीक है, 2a आ गया। ओके बच्चों, तो इसको अब ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा a+1, ठीक है, इस x² प्लस a+1, फिर ये x से गुणा करेंगे ना तो इसमें तो x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे a-1 और फिर x, ओके। फिर क्या है, प्लस a-1, a-1, तो ठीक है, फिर बराबर 0। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे इसमें, ठीक है, और इसमें से कॉमन देखेंगे क्या है, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं कॉमन क्या है।
तो यहाँ पर भी a+1 है, यहाँ पर भी a+1 है, ठीक है। तो जो a+1 है वो हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन हो गया, यहाँ x² है तो एक x बच गया, ठीक है। जो बचा है उसे सेकंड ब्रैकेट इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ क्या बचा है, x बचा है, x लिखेंगे, और यहाँ पर क्या बचा है, कुछ नहीं बचा तो एक बचा है, ठीक है। तो +1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें a-1, ठीक है, कॉमन है। x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ क्या हमारा कॉमन है, a-1, ठीक है। तो लिखेंगे a-1, जो बच गया है उसे सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा इसमें, तो x लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। तो +1 हो जाएगा बराबर में 0। फिर यहाँ पर देखते हैं कॉमन क्या है, तो यहाँ पर a+1, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर x+1, ठीक है, x+1 ये कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x+1 और यहाँ पर x+1, तो x+1 जो है वो हमारा कॉमन हो जाएगा, जो बच्चा है उसे सेकंड ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो क्या क्या बच गया है, यहाँ पर बचा है a+1, ठीक है, और फिर x प्लस a-1 बचा है, a-1, ठीक है, फिर 0। अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x+1 किसके बराबर, 0 के। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x बराबर 1 प्लस का है, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, एक तो हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है। सेकेंड हम इसको लिखेंगे, इस पूरे को लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a+1, ठीक है, x+ a-1 बराबर 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a+1, ठीक है, x बराबर जो ये है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस लगाया, ओके बच्चों, माइनस का a-1 हो जाएगा बराबर, ठीक है। फिर यहाँ पर बच्चों क्या रहेगा, ये x है जो इस साइड रहेगा, ठीक है, जो a+1 है जब इधर क्या है गुणे में है, इस साइड आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे माइनस का a-1, ठीक है, जब ये इस साइड आएगा, ठीक है, तो बट्टे में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a+1, ठीक है। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, एक तो आ गया है हमारा x बराबर -1 आया है, ठीक है। और सेकेंड हमारा क्या आया है, x बराबर कितना आया है, माइनस का a-1, ठीक है, बटे a+1, ओके। एक तो ये आया है, एक ये आया है हमारा आंसर, ओके। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 मैंने नोट कर लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसकी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी गुणा करेंगे तो 1 गुणे, ठीक है, x -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस लगा है 2 और गुणे x -2, ठीक है, x -2 हो जाएगा। फिर बटे में लिख देंगे x -2, ठीक है, फिर x -1, ठीक है, x -1 हो जाएगा बराबर 6/x, ठीक है, 6/x। तो ये हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो x की गुणा 1 में करेंगे तो x रहेगा, ठीक है। फिर 1 कम 1 हो जाएगा, -1 प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है, 2 की गुणा इसमें करेंगे तो माइनस है, ठीक है, तो -2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर बटे में इसमें क्या करेंगे, पहले इसकी गुणा इसमें करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। फिर x की गुणा 1 में करेंगे तो x रहेगा, तो यहाँ पर -x, ठीक है। फिर
यहाँ पर -2 की गुणा हम x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक है, 2 की गुणा हम इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, बराबर 6/x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ x और 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, 4 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, तो 4 और 1 -5 हो जाएगा। ठीक है, फिर बटे में x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर 2x और x ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 2x और 1x कितना, 3x हो जाएगा। फिर प्लस 2 हो जाएगा, बराबर 6/2 सॉरी x। ठीक है, फिर यहाँ पर बच्चों इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे, इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, जब इसकी गुणा x के साथ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस x की गुणा 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा। फिर बराबर 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे और 6 × 18 हो जाएगा। फिर x है x। ठीक है, फिर 6 दूनी 12 प्लस 12 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस साइड लाएंगे, इन सबको इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर 6x स्क्वायर को इधर लाएंगे, प्लस का है तो माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का 5x, तो यहाँ पर ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 18x हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12 है, प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस का 12 हो जाएगा और बराबर में 0 बचेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, तो 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर बचेगा। ये बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर है 18x, ये है 5x, 18 और 5 ये माइनस का, ये प्लस का, तो 18x में से 5x चला जाएगा, कितना बचेगा, 13x बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो 13 जो है प्लस का रहेगा, 13x। ठीक है, फिर ये माइनस का 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जब स्टार्टिंग में माइनस होता है तो हम क्या होते हैं, जब भाग करेंगे माइनस से, ठीक है, तो क्या होगा, सारे निशान चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे, जैसे ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे हम इसको बंद कर दें। ठीक है, जब इसको हम भाग करेंगे तो क्या होगा, सारे निशान चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस का है, ये वाला माइनस का हो जाएगा ये। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब इसकी और इसकी यहाँ गुणा कर देंगे। जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 12 × 36। ठीक है, तो 36 का हम फैक्टर करेंगे, उसका फैक्टर करेंगे, उसका जोड़ा बनाएंगे कि जब हम उसे प्लस करें, यहाँ पे प्लस है ना, तो जब हम उसे प्लस करें कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो इसका फैक्टर करेंगे, पहले 2 एकम 2 और एक इधर गया तो 2 × 16 हो जाएगा, 2 × 18 हो जाएगा, फिर 3 × 9 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा ये बनाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, और 3 × 9, तो बड़ी संख्या पहले लिखते हैं। ठीक है, प्लस करना है तो प्लस का निशान लगाएंगे, 9 लिख देंगे, तो 9 और 4 कितना होगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 9x लिखेंगे, पहले 9x। ठीक है, फिर प्लस 4x, 4 आया ना, तो 4x, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस 12 बराबर 0। इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 9x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 4x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे, अब इसमें और इसमें कॉमन ले, पहले इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर है। ठीक है, तो 3x यहाँ मिल गया और इसका जो फैक्टर करेंगे 3 × 9, 3 यहाँ, ये 3x यहाँ भी मिल गया, तो 3x हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर x बचा सिर्फ,
ठीक है, या फिर माइनस और यहाँ पर 3 बच गया, 3 3 होता ना, तो 3 यहाँ पर भी बच गया माइनस। अब देखेंगे यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पे 4x 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 4 3 12, तो 4 यहाँ भी मिल रहा है, 4 यहाँ भी, तो 4 हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर x बच गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 यहाँ बच गया, ठीक है, बराबर 0। जब इसका फैक्टर दिया 4 3 12, ठीक है, तो 3 यहाँ बच गया, 4 तो हमारे कॉमन हो गया था। अब यहाँ पर देखते हैं ये x माइनस 3 नहीं, तो x माइनस 3 जो है वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और जो बच गया सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे तो 3x माइनस 4 बच गया, ठीक है, बराबर 0। बाकी का बच्चों यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप x माइनस 3 लिखेंगे, x माइनस 3 बराबर किसके, 0 के, ठीक है, और इस साइड में लिखेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0 के, ओके। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका x माइनस का 3 है, जब बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, एक तो हमारा ये मान निकल आया। सेकंड यहाँ पर हम इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, ठीक है, माइनस का 4 है तो इस साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे x बराबर 4 और 3 जो गुणे में है इस साइड आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो सेकंड हमारा ये मान निकल के आ गया, ठीक है। एक तो आंसर ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसको बच्चों हम सही बटे में भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसको जब लिखेंगे, इसको भाग दे देंगे इसको, तो हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है, तो इसको ये भी हो सकता है 3 एकम 3 हो जाएगा, तो एक सही 1/3 आ जाएगा, भाग देंगे तब ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, ओके बच्चों, बुक में ये वाला दिया गया है, ठीक है, तो आप ये वाला लिखना है, जब इसको भाग दे देंगे तो इतना आ जाएगा हमारा आंसर। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है नोट कर लिया है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 4, ठीक है, गुणे x प्लस 1, ठीक है, इसकी गुणा इसमें कर दी, फिर यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे x, ठीक है, और यहाँ इसको लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 5, ठीक है, फिर बटे में लिखेंगे x प्लस 5, ठीक है, और x प्लस 1 बराबर 1/8 हो जाएगा, ओके। तो जब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब x की गुणा 1 में करेंगे तो x रहेगा, तो प्लस का x, ठीक है, और फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, इसकी गुणा हम इसमें करेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस 4 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और x की गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब x की गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5x, ठीक है। अब इसमें x की गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x की गुणा 1 में करेंगे तो प्लस x रहेगा सिर्फ, और 5 की गुणा हम x में करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा, ठीक है, 5 की गुणा 1 में करेंगे तो प्लस 5 रहेगा, 5 1 5, ठीक है, बराबर 1/8 हो जाएगा, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस का x का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4x और x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है, 5x हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक है, ये 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है, यहाँ पर माइनस का 5x माइनस का 5x, ठीक है, बटे में फिर यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, 5x और x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 बराबर 1/8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा इसकी गुणा, तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें करते हैं, ठीक है, तो सेम यही आएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, बराबर, और इसकी गुणा हम जब इस, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, इसकी गुणा 4 में होगी, ठीक है, तो 8 चौको कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ये 32 है, ठीक है,
बराबर के इस साइड आएगा तो क्या प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस का 32 बराबर में 0। इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 32 में से 5 हम घटा देंगे, ठीक है। तो यक्स स्क्वायर प्लस 6x और फिर यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का, और 32 में से 5 जाएगा तो बचेगा 27 बराबर 0। अब हम यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर कोई संख्या है नहीं, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसका ही फैक्टर कर लेंगे। इसका फैक्टर करेंगे तो हमारा जब फैक्टर करें तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। जब सॉरी फैक्टर करने पे जब हम उसके घटाएं तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। जब उसको गुणा कर दें तो हमारा 27 आना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम 27 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 तियाँ 27 और 3 एकम 3, ठीक है। तो 9 में से जब हम 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 9 और 3 का हम जब गुणा कर देंगे तो हमारा 27 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस, पहले संख्या 9 है, बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, ठीक है। तो 9 यक्स फिर माइनस 3 है तो 3x, ठीक है, फिर माइनस का 27 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको बाहर निकाल लेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा, 3x हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा बराबर में 0। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, फिर इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर x मिल रहा है, यहाँ पर भी x मिल रहा है, तो जो x है वो हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ एक x बच गया, यहाँ प्लस 9 बच गया, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं क्या बच रहा है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 में 27, ठीक है। तो 3 जो है हमारा कॉमन, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, 3 हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर 9 बच गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 में 27 था ना, तो 3 जो कॉमन चला गया, 9 बचा है तो 9 यहाँ हो जाएगा बराबर 0। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर x प्लस 9, x प्लस 9 यहाँ पे भी है, तो x प्लस जो 9 है वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। जो बचा है सेकंड ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ पर x बच गया, माइनस का 3 बच गया, ठीक है, बराबर 0। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकाल लेंगे हम x प्लस 9 बराबर किसके, 0 के, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर x बराबर के इस साइड जाएगा 9 तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 9, ठीक है, माइनस का 9। अब इसको यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 बराबर किसके, 0 के, ठीक है। तो x बराबर माइनस का है, बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमारा ये आंसर आ गया माइनस का 9, एक आ गया ये प्लस का 3, ठीक है। चाहे हम इसको अलग भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं x बराबर माइनस का 9, ठीक है, और प्लस का 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 नोट कर लिया है, ठीक है। तो इसकी और इसकी हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 21 पंचे हो जाएगा यहाँ पर 105, ठीक है, 105 आया, ठीक है। अब हम इसका फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने पर जब हम इसके जोड़े बनाए तो क्या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। फिर जाएगा 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7 जाएगा। तो यहाँ पर हम जब 3 और 7 का जोड़ा बना लेंगे तो यहाँ पर 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ठीक है। और 21 में से जब हम 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें कितना लाना था, 16 ही लाना था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5x स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस और कितना 21, तो 21x हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस 5x हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस 21 बराबर 0, ठीक है। इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 21x माइनस माइनस प्लस 5x, ठीक है, फिर माइनस 21 बराबर 0। फिर हम बच्चों यहाँ पर देखते हैं, इसमें देखेंगे कॉमन, फिर इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। तो इसमें देखते हैं पहले, तो यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यक्स जो है हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 5x बचा, ठीक है, फिर माइनस, ओके, यहाँ पर क्या बचा, 21 बचा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। जब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। तो फिर लिख देंगे 5x माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, 21 बराबर 0, ठीक है।
फिर यहाँ पर जब 5x माइनस 21, 5x माइनस 21, तो जो 5x माइनस 21 है वो हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, जो बचा है सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1 बचा है, ठीक है, बराबर 0। फिर यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे अब, तो हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे 5x माइनस 21 बराबर किसके, 0 के। ठीक है, तो हो जाएगा 5x बराबर के, इस साइड जब 21 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है। ठीक है, फिर यहाँ पे जाएंगे लिखेंगे x बराबर 21, ये गुणे में इस साइड जाएगा, बटे में ही जाएगा 5। ठीक है, अब इतना हो गया। तो जब हम इसको भाग देंगे, ठीक है, जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा 5 चौको 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना आया, 5 चौको 20, तो 4 सही 1/5 आ जाएगा। ठीक है, उसमें एक हमारा शेषफल बच जाएगा। ठीक है, 5 चौको 20 हो जाएगा, 4 भागफल आएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 बराबर किसके, 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर के, इस साइड जब 1 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला और इसका ये, तो ये दोनों आंसर हमारे आ गए। ठीक है बच्चों, एक आया है 4 सही 1/5, एक आया है माइनस का 1, x का मान। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया है, ये क्वेश्चन नंबर 15 नोट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई संख्या है नहीं तो इसका ही फैक्टर कर लेंगे, 132 का हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, इसका जब हम यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक है, जब हम उसको जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 23 आना चाहिए। ठीक है, तो जब हम 132 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर ये जाएगा 2 से, 2 छंग 12। ठीक है, एक इधर गया 2 छंग 12, फिर जाएगा 2 3 6, 2 3 6, फिर जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर जाएगा ये 11 से 11 एकम 11। ठीक है, तो हम इसका जोड़ा बनाएंगे पहले, 2 दूनी 4 और 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर नीचे क्या है 11 है तो 11 लिखेंगे, तो 11 और 12 कितना हो जाएगा, 11 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 आ गया हमारा। तो यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे x स्क्वायर माइनस, कितना बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, 12 है, 12x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस क्या है 11x। ठीक है, प्लस 132 बराबर 0, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 11x प्लस 132 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन देखेंगे पहले, फिर इसमें कॉमन देखेंगे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर x स्क्वायर है, कोई संख्या तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पर x है तो x जो है हमारा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर एक x बचेगा, 2x है ना, तो एक x बचा यहाँ पर, फिर माइनस और 12 बच गया। ठीक है, फिर माइनस, यहाँ पर देखते हैं कॉमन क्या है, तो यहाँ पर जो 11 है, ये 11 गिरावन हमारा आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 11 की गुणा हम 12 से करेंगे। ठीक है, 11 बराबर 132 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो 11 है वो कॉमन मिल रहा है। ठीक है, 11 की इसकी जब इसको हम भाग दे दें इसमें, ठीक है, या फिर इसका फैक्टर करते हैं, जब इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 यहाँ भी मिल रहा है, 11 यहाँ भी मिल रहा है, तो 11 हमारा कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या बचा, 12 बचा। ठीक है, बराबर 0। फिर यहाँ पर बच्चों x माइनस 12, x माइनस 12, x माइनस 12 कॉमन। ठीक है, और बचा क्या है, x माइनस 11 बराबर 0। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो x माइनस 12, ठीक है, बराबर किसके, 0 के। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस का 12 है, इस साइड जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इसको लिखेंगे x माइनस 11 बराबर 0 के। ठीक है, x बराबर माइनस का, इस साइड जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये निकल के आ गया, एक हमारा ये निकल के आ गया। तो x का मान क्या निकल के आया है, x का आंसर आया है, एक तो 12 आ गया है, एक आया है 11। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों दक्षता अभ्यास 8 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।